अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और इस बुलेटिन में मेरा साथ दे रही हैं आयशा जुल्फिकार और मदीहा मसूद। आजादी की तैयारियां हैं और ऐसे में शहर शहर चिरागा किया गया है और दुनिया न्यूज आपको खबरें और खुसूसी रिपोर्ट दिखाएगा इसी बुलेटिन में। और दुनिया न्यूज का पैगाम कि आगे बढ़ो पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। रेंजर्स का सिंध में मजीद 1 साल कयाम। कराची में 90 दिन के लिए खुसूसी इख्तियारात। समरी पर दस्तखत, नोटिफिकेशन अब तक जारी ना हो सका। रेंजर्स के सिंध में और कराची की में प्रेजेंस को सियासत की नजर हमें नहीं करना चाहिए। हमें रेंजर्स को सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। कराची ऑपरेशन मुफ्त में नहीं हुआ, 31 जवान शहीद हुए। चौधरी निसार बरहम कहते हैं मुतनाजा बैनर सिंध में भी लगे, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के गिर्द घेरा तंग। 1 सितंबर से पकड़ धकड़ का ऐलान। 14 साल सजा का फैसला। 23,000 के करीब जाली पाकिस्तानियों की शनाख्त। वज़ीर आज़म का महफूज और मुस्तहकम पाकिस्तान के समरात अवाम तक पहुंचाने का आज़म। दहशतगर्द भागने पर मजबूर हैं, नवाज शरीफ का खिताब। आला सतह के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। एक बिस्तर पर 3 मरीज। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल का बुरा हाल। पिंडी में 3 बड़े तिब्बी मराकज में इलाज के बजाय चौपट राज। अवाम बिलबिला उठे। हम 3 बंदे पड़े एक बेड पर, एक चारपाई पर। चारपाई होती कितनी है वो? मरीज को आपके खून की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बोलेंगे 2 बोतल तो खून दे के आओ ना। अब मरीज को खून लगता ही नहीं है, उससे 2 बोतल ले लेते। सिविल अस्पताल जहनुम में अमले की मुबैना गफलत। बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने पर बरतानिया पलट खातून जाँ बहक। गुरासा का अस्पताल में एहतजाज। लाहौर के इलाके बागबानपुरा धोबी घाट में मुबैना अगवाकार शहरियों के हत्थे चढ़ गया। ठुकाई के बाद पुलिस के हवाले। अनारकली से 3 साला बच्ची लापता। सिविल सोसाइटी का लिबर्टी चौक में एहतजाज। हम बाहर फ्रीली घूमना चाहते हैं और इस हवाले से गवर्नमेंट को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि किसी कौम का मुस्तकबिल ऐसे बनता है जिसके बच्चे ही हम कमरों में बंद कर दें। स्टॉक मार्केट में रकम डूबने का तनाजा। कराची में दोस्तों ने बचपन के साथी की जान ले ली, मुकदमा दर्ज। इंसाफ का इंतजार करती मां के आंसू खुश्क हो गए। गिराने का हाथ, ये ब्लेड से सब काट दिया। ये क्या पानी गर्म कर रहे हैं, मिर्ची ला रहे हैं, छुरी जो है तेज कर रहे हैं। क्या आवाज आ रही थी ये, और इन दोनों मेरे बहुओं को अंदर बंद कर दिया। 1.25 मिनट में 4.5 लाख रुपए का सफाया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बुर्कापोश डाकू की साथियों के साथ बैंक डकैती। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर तफ्तीश। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। इस्लामाबाद की डिजिटल डाकू रानियों ने दुबई पलट शख्स को 14 लाख का चूना लगा दिया। क्रेडिट कार्ड से कपड़ों, मेकअप के सामान और परफ्यूम्स की खरीदारी। पहचान लो मोरो पुलिस हाथी को हिरन बनाने पर तुल गई। 14 माह के बच्चे को डॉन बना दिया। बगैर तफ्तीश के मोटरसाइकिल छीनने का मुकदमा दर्ज कर दिया। बीएसएफ ने वादों के साथ इंसानियत भी भुला दी। कसूर में गलती से सरहद पार करने पर गरीब चरवाहे का कत्ल। लाश गुरासा के हवाले। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफीरों की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर मुशीर खारजा सरताज अजीज की ब्रीफिंग।
जुलाई में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की नई दास्तान रकम। मकबूजा वादी में शुहदा की तादाद 74 हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने आजादी की जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। कश्मीर को खून से सींचा। कौमी असेंबली का इजलास, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर बहस। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सार्क फोरम में मामला भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। पैनामा लीक्स की तहकीकात, हुकूमत इंक्वायरी कमीशन 1956 के एक्ट में तरमीम पर रजामंद। कौमी असेंबली में बिल लाने का फैसला। खुर्शीद शाह का मुजवजा तरमीम मानने से इनकार। वजीर आजम की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस तरामीम वापस ले ली। एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कैंसर के मरीज लिटिल मिस्टर हनीफ मोहम्मद की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल। इंडोनेशिया में जुल्फिकार शाह के लिए उम्मीद की किरण। जकार्ता में पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसर की मुलाकात, नजरे सानी की अपील पर बातचीत। पाकिस्तानी मईशत भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से बेहतर करार। आलमी इदारों का 3 साल में नुमाया तरक्की का एतराफ। पाकिस्तान 10 उभरती मईशतों में शामिल हो जाएगा, PMI की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदियों की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स में 271 पॉइंट्स का इजाफा, 39,800 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। बचत स्कीमों में सरमाया लगाने वालों के लिए बुरी खबर। 1 अगस्त से स्पेशल सेविंग स्कीम के शरह मुनाफा में 0.20% कमी। यौम आजादी की तैयारियां। कराची की मार्केट में 10 अरब रुपए के झंडों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। बुलेटिन के आगाज पर आपको बताते हैं कि नए साइन के आते ही बड़ा मसला हल हो गया। सिंध में रेंजेस के कयाम में 1 साल की तौसी का फैसला हुआ। कराची में 90 रोज के लिए खुसूसी इख्तियारात की समरी पर भी दस्तखत हो गए। छापों के इख्तियारात में 90 रोज, जबकि कयाम की मुद्दत में 1 साल की तौसी की गई है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर आलम। सिंध में रेंजर्स के कयाम और खुसूसी इख्तियारात का मामला बिलाखिर तय पा गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध सिद्दीक मेमन और सेक्रेटरी दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात के मामले पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वजीर आला सिंध ने रेंजर्स के कयाम और इख्तियारात की मुद्दत में तौसी की समरियों पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक रेंजर्स के छापों और गिरफ्तारियों के इख्तियारात में 90 रोज, जबकि कयाम की मुद्दत में 1 साल की तौसी की गई है। रेंजर्स को छापों और गिरफ्तारियों के खुसूसी इख्तियारात सिर्फ कराची तक महदूद होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने दस्तखत शुदा समरी वजारत दाखिला को अरसाल कर दी है। रेंजर्स इख्तियारात का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। तो वज़ीर दाखिला कहते हैं कि रेंजर्स को सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। जाली शनाख्ती कार्ड के मामले पर कहते हैं कि 1 सितंबर से गिरफ्तारियां होंगी। और सिंध में मुतनाज़े बैनर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि बैनर्स तो वहां भी लगे थे। जी हाँ, उन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज एहसन को आड़े हाथों भी लिया। इस्लामाबाद से देखिए कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। चौधरी निसार का शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के दौरान 23,000 घुसपैठिये पकड़ने का इंकशाफ। कराची में रेंजर्स की जानी कुर्बानियों को खराज अकीदत। पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई। वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि 31 अगस्त के बाद जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करेंगे। जुर्म साबित होने पर 14 साल सजा होगी। तकरीबन 23,000 इंट्रूडर्स आइडेंटिफाई किए गए। जो किसी ने कहा कि ये शख्स तो मेरी फैमिली ट्री का हिस्सा नहीं है, ये तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये जो इंट्रूडर्स हैं ये एलियंस हैं, ये पाकिस्तानी हैं ही नहीं। चौधरी निसार ने कहा कि कराची में अमन मुफ्त में नहीं, सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों से आया।
कराची का ऑपरेशन हुआ है, ये कोई मुफ्त में नहीं हो गया। जान हथेली पे रख के, तो इसको हमें सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए, सियासी मसलियत की नजर नहीं करना चाहिए। वजीर दाखिला का कहना था कि एतजाज एहसन और लतीफ खोसा अच्छे कानूनदान हैं, तो अच्छे इंसान भी बने। आर्मी चीफ की तस्वीर वाले पोस्टर सिंध में भी लगे, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं की? कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द भागने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, मजहबी और लसानी तासुब से महफूज मुल्क बनाकर सम्राट अवाम तक पहुंचाएंगे। दुनिया में पाक फजाइया का कोई सानी नहीं। इस्लामाबाद से आबिद मलिक की रिपोर्ट। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह इजलास, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा। सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों से दहशतगर्द भागने पर मजबूर हैं। वजीर आजम का महफूज और मुस्तहकम पाकिस्तान के समरात अवाम तक पहुंचाने का अज़्म। वजीर आजम ने कहा कि इंतहा पसंदी का नजरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान को मजहबी और लिसानी तासुब से महफूज बनाया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे में वफाकी सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। वजीर आजम नवाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आजम का कहना था कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान पाक फिजाइया ने अहम किरदार अदा करते हुए दहशतगर्दों की अमाज गाहें तबाह की। जंग में पाक फिजाइया की सलाहियतों का कोई सानी नहीं। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। तारे जमीन पर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल का बुरा हाल है। एक बिस्तर पर 4 मरीज हैं। बच्चों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। गुड गवर्नेंस से मुतालिक दुनिया न्यूज की तहकीकाती टीम हकीकत सामने ले आई। चिल्ड्रन अस्पताल में बिस्तर कम पड़ने के बाद जमीन पर लिटाकर बच्चों का इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हसन रजा। अपने जिगर के टुकड़ों को कोई तकलीफ हो जाए तो जैसे कलेजे पर हाथ पड़ता है। रफ़ाए तकलीफ के लिए रुख किया जाता है अस्पताल का, खुसूसन चिल्ड्रन अस्पताल का। लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखकर तो बीमार हो सकता है सेहतमंद इंसान भी, तो फिर बीमारों का क्या हाल होता होगा, और वो भी बच्चों का। इस अस्पताल की इमरजेंसी में औसतन हर रोज 1000 मरीज चेकअप के लिए आते हैं, जिसकी इमरजेंसी है सिर्फ 52 बिस्तरों पर मुश्तमिल, लेकिन मौजूद पाए गए सिर्फ 42 बेड्स। दावे तो हैं कि सहूलियात की नहीं कोई कमी, लेकिन अमलन एक बेड पर देखे जा सकते हैं 4 बच्चे। बेड न मिला तो बुरासा ने बच्चों को हाथों में ही थाम लिया और स्टाफ ने लगा दी ड्रिप। बच्ची लाके बजा फिरना किन्ने सन 2012 तक के खांदा फिरना, यकीन करो। एक अंदाजे के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल में कमी है 260 डॉक्टर्स और 200 बेड्स की। दावा है 56 वेंटिलेटर्स मौजूद होने का, लेकिन दुरुस्त पाए गए सिर्फ 43 वेंटिलेटर्स। अद्वियात, टेस्टों, ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान फ्री मिलने के दावे भी सिर्फ दावे ही दिखाई देते हैं। ये कह रहे थे इलाज बिल्कुल फ्री, लेकिन अभी तक पहला टेस्ट है जो वो भी शौकत खानम से दे दिया उन्होंने। 4000 का ये टेस्ट। एक्सरे के उन्होंने 150 रुपया लिया है हमसे, 150 रुपया हमने अदा कर दिया। अब कहा है कि अब एक्स्ट्रा करना, कहते टाइम नहीं है अभी पीर को आना। हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए चिल्ड्रन अस्पताल का बजट रखने के बावजूद मरीजों को सहूलियात और फ्री अद्वियात मुयस्सर न होना जाहिर करता है कि हुकूमती तरजीहात कुछ और हैं। मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज, लाहौर। तो अब आपको बताते हैं कि कराची में बैंक लूटना कितना आसान है। गुलिस्तान जौहर में 1.25 मिनट में बैंक का सफाया हो गया। डाकू 4,60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक डाकू की शक्ल वाज़े तौर पर देखी भी जा सकती है। कराची में बैंक लूटना इतना आसान हो चुका है कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिर्फ 1.25 मिनट में बैंक का सफाया हो गया। डाकू 4,60,000 रुपए इस बैंक से लूटकर फरार हो गए, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है और इस फुटेज में एक डाकू की शक्ल वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। आइंदा 10 साल में पाकिस्तानी मईशत का बोलबाला होगा। गैर मुल्की रिसर्च इदारे के मुताबिक मुस्तकबिल की 10 उभरती हुई मईशतों में पाकिस्तान भी शामिल है। मुल्क में
में सनती शोबा जान पकड़ेगा। टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर भी अपनी धाक बिठाएंगे। ये पेशनगोई की है बैनुल अक़वामी तहकीकाती इदारे BMI ने। BMI के मुताबिक दुनिया की नजरें जिन 10 उभरती हुई मईशतों पर लगी हुई हैं, उनमें पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, फिलिपाइन, वियतनाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि तवानाई की बेहतर होती सूरत हाल और बिजली के नरखों में कमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरमायाकारों को मजीद फरोग देगी। इसके अलावा तामीरात का शोबा मईशत की बुनियाद मजबूत करेगा, जो बढ़ती हुई शहरी आबादी की जरूरियात पूरी करने के अलावा सीमेंट, सरिया और प्लास्टिक जैसी दीगर सनतों को परवान चढ़ाएगा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रवां साल इन्वेस्टर्स को 20% मुनाफा दिया है। यही वजह है कि इसका शुमार खित्ते की बेहतरीन स्टॉक मार्केटों में हो रहा है। दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से अमन और अमान के क़याम की कोशिशें और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तरक्की की राह को मजीद हमवार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आजादी के दिन की बात करते हैं। जश्न आजादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस के रंग बिरंगे स्टॉल्स सज चुके हैं और कराची में ताजिरों ने शहरियों का जोश और जज्बा देखते हुए 10 अरब रुपए का सामान खरीद लिया है, जबकि साहिवाल में जश्न पाकिस्तान रैली निकाली गई। अगस्त का महीना शुरू, शहर शहर जश्न आजादी की तैयारियां। कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर सामान के स्टॉल सज गए। कराची में जगह जगह सजे स्टॉल से कौमी परचम, झंडियों, बैजेस, ग्रीन शर्ट्स, गुब्बारों की खरीदारी जारी है। अवाम का जोशो वलवला देखकर ताजिरों ने 10 अरब का सामान खरीद लिया। मुल्तान के मुख्तलिफ बाजारों में सब्ज हिलाली परचम और झंडियों की बहार आ गई। क्या बच्चे, क्या जवान और बुजुर्ग, खूबसूरत स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों ने घरों और गलियों को सजाना शुरू कर दिया है। कोयटा में स्टॉल्स पर नित नए डिजाइन की खूबसूरत टोपियां, अंगूठियां, मास्क, दीदा जेब बैजेस, चश्मे बच्चों की तवज्जो का खुसूसी मरकज बन गए। और अभी आपको बताते हैं कि अरकान असेंबली क्या खा रहे हैं। कौमी असेंबली कैफेटेरिया के खाने से कॉकरोच निकल आया। कॉकरोच असेंबली डिप्टी सेक्रेटरी सरदार अली हैदरी के खाने से निकला है। और इससे पहले भी कॉकरोच निकल चुका है, वो भी खानों से, और वो भी नवीद कमर और शाजिया मरी के खानों से। तो कौमी असेंबली कैफेटेरिया के खाने से एक और कॉकरोच निकल आया है। ये आप देख भी सकते हैं, चावलों का बॉक्स है जिसमें से कॉकरोच निकला है और कॉकरोच असेंबली डिप्टी सेक्रेटरी सरदार अली हैदरी के खाने से निकला है। कौमी असेंबली का इजलास, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर, आलमी सतह पर तहकीकात कराने का मुतालबा। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी और सर सैयद में पुलिस की कार्रवाई, कई वारदातों में मुलव्विस 6 मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा बरामद।